क्या आपने कभी सोचा है कि फ़िल्म देखते इस वक्त आपके हर इमोशन को रिकॉर्ड किया जाए तो? आप कब हँसते हैं, आप कब डरते हैं, आप कब बोर होते हैं और कब आपकी धड़कन अचानक से तेज़ हो जाती है? अगर ये सब किसी मशीन को पता चल जाए तो अब ये इमेजिन करना मुश्किल नहीं होगा क्योंकि ब्रिटेन की एक यूनिवर्सिटी ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है, जहां अब मूवी देखते वक्त दर्शकों की भावनाओं को ट्रैक कर फ्यूचर के लिए दमदार फिल्में बनाने की तैयारी चल रही है। नमस्कार, मेरा नाम है जागृति और आप देख रहे हैं अमर उजाला वीडियो। आज की इस टेक अपडेट में हम आपके लिए बहुत ही शानदार रिसर्च लेकर आए हैं। अब फिल्में सिर्फ कहानी और एक्टिंग से नहीं बल्कि आपके शरीर की प्रतिक्रियाओं के हिसाब से तैयार की जाएंगी। आइए समझते हैं कि पूरा मामला क्या है, ये हाईटेक सिनेमा लैब कैसे काम करता है और क्या इससे बॉलीवुड, ओटीटी और गेमिंग की दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी। दरअसल ब्रिटेन की ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी में एक बेहद खास सिनेमा लैब तैयार किया गया है। बाहर से ये एक शानदार मूवी थिएटर जैसा दिखता है, लेकिन अंदर का नज़ारा बिल्कुल ही अलग है। यहाँ फिल्म देखने वाले लोगों को सामान्य दर्शकों की तरह सिर्फ सीट पर बैठाया नहीं जाता, उनके सिर पर मेडिकल हेडसेट भी लगाया जाता है। हाथों और शरीर पर सेंसर लगाए जाते हैं जिससे दिल की धड़कन को मॉनिटर किया जाता है। यहाँ तक कि इंफ्रारेड कैमरे उनकी आंखों की पलक झपकने की स्पीड तक रिकॉर्ड करते हैं। मतलब फिल्म के हर सीन पर आपका शरीर कैसी प्रतिक्रिया दे रहा है, मशीनें सब समझ रही हैं। अगर डरावना सीन देखकर आपकी धड़कन तेज हुई, अगर इमोशनल सीन देखकर आपकी आंखें ज़्यादा देर स्क्रीन पर टिकी रहीं, अगर किसी स्लो सीन पर आपका ध्यान भटक गया, तो वह सब डेटा बनकर रिकॉर्ड हो जाता है। अब सवाल आता है कि आखिर यूनिवर्सिटी ऐसा क्यों कर रही है। इस रिसर्च का मुख्य मकसद ये समझना है कि इंसानी दिमाग फिल्म को कैसे महसूस करता है, कौन सा सीन लोगों को सबसे ज़्यादा जोड़ता है, कौन सा म्यूजिक दिल को छूता है, किस मोमेंट को दर्शक सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। इन सभी सवालों के जवाब अब सिर्फ लोगों से पूछकर नहीं बल्कि उनके शरीर की असली प्रतिक्रियाओं से निकाले जा रहे हैं। यानी अगर कोई वक्त बोल दे कि फिल्म अच्छी थी लेकिन उसके शरीर का डेटा बता रहा हो कि वह कई जगह बोर भी हुआ, तो असली सच डेटा ही बताएगा। यही वजह है कि इस तकनीक को फिल्म इंडस्ट्री का भविष्य भी माना जा रहा है। अब जानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करेगी। जब जब दर्शक फिल्म देखते हैं तब कई तरह की टेक्नोलॉजी एक साथ काम करती है, जैसे कि हार्ट रेट मॉनिटर। ये मशीन बताती है कि फिल्म के किस सीन पर दिल की धड़कन तेज हुई है। अगर किसी थ्रिलर सीन पर अचानक हार्ट बीट बढ़ती है तो समझा जाता है कि वह सीन दर्शकों पर असर डाल रहा है। दूसरा है आई ट्रैकिंग कैमरा। ये कैमरा देखता है कि आपकी नज़र स्क्रीन के किस हिस्से पर सबसे ज़्यादा टिक रही है। इससे फिल्म मेकर समझ सकते हैं कि दर्शकों का ध्यान किस चीज़ पर भटक रहा है। तीसरा है ब्रेन एक्टिविटी हेडसेट। कुछ मामलों में दिमाग की गतिविधियों को भी रिकॉर्ड किया जाता है, यानी आपका दिमाग किसी सीन को देखकर कितना एक्टिव हुआ है ये भी पता लगाया जा सकता है। चौथा है स्किन रिस्पॉन्स सेंसर। डर, तनाव और उत्साह के समय शरीर की त्वचा अलग प्रतिक्रिया करने लगती है। इन सेंसरों से पता चलता है कि दर्शक अंदर से कितना इमोशनल या एक्साइटेड महसूस कर रहा है। तो फिल्म इंडस्ट्री के लिए क्यों है ये गेम चेंजर। आज फिल्म बनना बहुत ही महंगा काम है। एक बड़ी फिल्म पर करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कई फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं क्योंकि दर्शकों को वह पसंद ही नहीं आती। अब कल्पना कीजिए अगर फिल्म रिलीज होने से पहले ही ये पता चल जाए कि कौन सा सीन कमज़ोर है, कौन सा डायलॉग नहीं असर कर रहा और कहाँ दर्शक बोर हो रहे हैं, तो फिल्म को पहले ही बेहतर बनाया जा सकता है। यही वजह है कि इस रिसर्च को डेटा आधारित क्रिएटिविटी कहा जा रहा है। अब फिल्में सिर्फ अंदाजे से नहीं बल्कि असली इंसानी भावनाओं के डेटा के आधार पर बनाई जा सकती हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी इससे फ़ायदा हो सकता है क्योंकि ये तकनीक सिर्फ सिनेमा घरों तक सीमित नहीं रहने वाली है। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म भी इससे काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। आज ओटीटी कंपनियां ये जानना चाहते हैं कि लोग किस तरह के कंटेंट ज़्यादा देखते हैं। अगर उन्हें ये पता चल जाए कि दर्शक किस सीन पर सबसे ज़्यादा भावुक हुए, कहाँ उन्होंने वीडियो को स्किप किया और किस मोमेंट पर उनका ध्यान बढ़ा, तो वे और ज़्यादा आकर्षक वेब सीरीज़ और फिल्में बना पाएंगे। इससे वीडियो गेम्स और वीआर की दुनिया भी बदल सकती है। इस रिसर्च का असर सिर्फ फिल्मों पर नहीं पड़ेगा, वीडियो गेमिंग और वर्चुअल रियलिटी यानी वीआर की दुनिया भी इससे बदल सकती है। भविष्य में गेम्स आपके डर, एक्साइटमेंट और भावनाओं के हिसाब से खुद को बदल सकते हैं। अगर मशीन को लगे कि खिलाड़ी बोर हो रहा है तो गेम अचानक रोमांचक भी हो सकता है। अगर खिलाड़ी को ज़्यादा डर लग रहा है तो गेम थोड़ा आसान हो सकता है। यानी आने वाले समय में मनोरंजन पूरी तरह इमोशन बेस्ड एक्सपीरियंस बन सकता है। तो क्या ये प्राइवेसी के लिए खतरा भी बन जाएगा।
जहां नई तकनीक आती है वहां सवाल भी उठते हैं। कई लोग मानते हैं कि इंसानी भावनाओं का इतना गहराई से डेटा रिकॉर्ड करना प्राइवेसी के लिए खतरा हो सकता है। अगर कंपनियों को ये पता चल जाए कि कौन सी चीज इंसानों पर ज्यादा असर डालती है तो वे लोगों की भावनाओं को प्रभावित भी कर सकती हैं। इसलिए विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इस तकनीक के इस्तेमाल के लिए सख्त नियम जरूर बनाने चाहिए। इस पूरे प्रोजेक्ट को ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के मशहूर न्यूरो साइकोलॉजिस्ट प्रोफेसर इयान गिलक्रिस्ट लीड कर रहे हैं। उनका मानना है कि ये तकनीक फिल्म इंडस्ट्री को पूरी तरह बदल सकती है। उनके अनुसार भविष्य में फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं होंगी बल्कि दर्शकों की भावनाओं के साथ गहराई से जुड़ने वाला अनुभव भी बन सकती हैं। तो क्या भविष्य में हर फिल्म ऐसी ही बनेगी? ये कहना अभी जल्दबाजी हो सकता है, लेकिन इतना जरूर तय है कि एआई डेटा और इंसानी भावनाओं को मिलकर मनोरंजन की दुनिया तेजी से बदल रही है। संभव है कि आने वाले कुछ सालों में फिल्म मेकर स्क्रिप्ट लिखने से पहले ये सोच लें कि कौन सा सीन लोगों को धड़कन बढ़ाएगा, कौन सा उन्हें रुला देगा, और शायद भविष्य में फिल्में सिर्फ देखी नहीं जाएंगी बल्कि वे हमें महसूस भी करेंगी। तो क्या आप ऐसी फिल्म देखना चाहेंगे जो आपके दिल और दिमाग को पढ़ सके? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और अमर उजाला वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।